नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके छोटे से प्लेटफॉर्म स्टडी 24 में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रेलवे के अंदर किसके अंदर दोस्तों रेलवे के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2018 से लेकर 2022 तक, जितने भी मैथ के टॉप प्रश्न पूछे गए हैं और जितने भी मैथ के बहुत ही मसालेदार प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ है। और आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, यदि 2:5 इसके समानुपात दे रखा है दोस्तों 9:x हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू दे रखी है, यानी कि दोस्तों हम सीधा सीधा एक बात जानते हैं यहाँ पर दोस्तों कि A/B समानुपात C/D हो। और आपको वैल्यू पूछी गई हो किसकी, डी की वैल्यू पूछी गई हो। डी का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक्स दिया गया है। यहाँ पर डी का अर्थ क्या दिया गया है, यहाँ पर डी की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स दी गई हो। और आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा हो कि दोस्तों डी की वैल्यू क्या होगी, तो डी बराबर होगा B×C/A। आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि D बराबर B×C/A। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो दोस्तों D बराबर BC बटे क्या होगा, A होगा। और B की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर 5 दे रखी है। और C की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर 9 दे रखी है। ठीक है दोस्तों। और A की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 2 दे रखी है। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर डी का जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 9×5=45/2, यानी कि आप सीधे चलेंगे 22 पॉइंट क्या आएगा दोस्तों 5, यानी कि 50 भी बोल सकते हैं या 5 भी बोल सकते हैं, या फिर 22 सही 1/2 भी बोला जा सकता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 150 का 150 का 18% क्या होगा। दोस्तों सभी के सभी प्रश्न रेलवे के अंदर पूछे गए हैं। और वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है और आपको एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों का समावेश इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और 150 का 18% देखिए, यहाँ पर 150 का 18% क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाती है। और 15×18 करता हूँ तो 18×5 करते हैं तो 18×5 = 90, 9 मेरे यहाँ पर जाते हैं। 18 के हम 18 को 9 से ऐड करते हैं तो हमारे पास में 270 और 10 हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाती है और मेरे पास राइट आंसर 27, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12×15, 15×21 और 21×12 का HCF यानी कि मैसेप पे क्या ज्ञात कीजिए, मैसेप पे ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो को कवर कीजिए, तब जाके दोस्तों ये वीडियो देखिए। HCF का अर्थ होता है दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्याओं को क्या कर दे, प्रश्न में दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। क्या कर दे दोस्तों, विभाजित कर दे। वो हमारा क्या कहलाता है, HCF यानी कि मैसेप पे कहलाता है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैसेप पे क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कि 12×15 करते हैं तो 15×12 180। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और 15×21 करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 15×21 करते हैं तो 1×5 = 105। ठीक है। और 21 और 10 31, 315 क्या आएगा, 315। अब 21×12 करते हैं तो 12×1 = 12 और 12×2 = 24, अरे 25, 252। अब देखिए दोस्तों इन ऑप्शन में 4 संख्याएं आपको दी गई हैं। इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में है 27। तो क्या आप जानते हैं कि 27 का भाग 180 में जाता है। देखिए दोस्तों कि 27 का भाग 180 में नहीं जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। सेकंड पे देखते हैं दोस्तों 9, क्या 9 का भाग 180 में जाता है, बिल्कुल यस 180 में जाता है। क्या 315 में जाएगा, 9 × 27, उसके बाद में 4 बचेंगे, बिल्कुल जी हाँ यस जाएगा इसमें। क्या 9 का भाग 252 में जाएगा, तो 9×2 = 18, उसके बाद में बचते हैं 7 और 9×8 = 72। तो हमारा जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों कि क्या 9 का भाग 252 में जा पा रहा है, 9×2 = 18 और 9×8 = 72, यस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी
कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। क्यों, एच से आपका होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे। दोस्तों बाहर की तरफ बड़ा सुहाना मौसम हो रहा है, मोर की आवाज़ आपको बार बार सुनाई दे रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटों में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेलगाड़ी पर रेल मार्ग पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है दोस्तों। तो यहाँ पर दे रखा है 45 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है, 45 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से रेलगाड़ी चल रही है और 4 घंटों में कितने खंभे पार कर लेगी। तो दोस्तों 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है, तो 4 घंटे में कितनी चलेगी, 4 घंटे में कितनी चलेगी दोस्तों, 180 किलोमीटर। कितनी चलेगी, 180 किलोमीटर। और खंभे कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। तो 180 को मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 से। ठीक है दोस्तों। और खंभे कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, 50 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 50 का हम क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा 3600। क्या निकल के आएगा दोस्तों, 3600 खंभे निकल के आएंगे टोटल। और दोस्तों आरंभ में ही वो एक खंभे को पार कर लेती है, तो प्लस का 1 और करेंगे और तो हमारे पास में आ जाएगा 3601। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को एक बार दोबारा देखते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 45 किलोमीटर पर घंटे के चाल से कोई रेलगाड़ी 4 घंटों तक खंभे को पार करती है। तो दोस्तों 1 घंटे में जब 45 किलोमीटर चलती है तो 4 घंटे में कितने चलेगी, 180 किलोमीटर चलेगी। और किलोमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। क्यों पर, क्योंकि यहाँ पर खंभे कितने मीटर पे दूरी पर है, प्रति 50 मीटर की दूरी पर है, इसलिए प्रश्नों में हमेशा यूनिट को सेम रखना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर मीटर चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दोस्तों प्रत्येक दूर कितनी दूरी है, खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है। तो टोटल खंभे कितने होंगे, इसका मतलब 3600 खंभे होंगे और एक खंभे को पहले पार कर लेती है। तो एक खंभा हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो हमारे पास में कितने खंभे आ गए, 3600, एक खंभे टोटल आ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नरेंद्र की माँ की आयु, नरेंद्र की आयु की कितनी है, 4 गुनी है दोस्तों। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुना थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये नरेंद्र की माँ हो गई और ये हो गया हमारे नरेंद्र जी। कौन हो गए, ये नरेंद्र जी हो गए और ये नरेंद्र की माँ हो गई। और दोस्तों इस प्रश्न को 1 सेकंड में आप उड़ा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन की मदद लेंगे। क्या लेंगे, किसके ऑप्शन की मदद लेंगे आप, बिल्कुल अगर इस ऐसे प्रश्नों को 1 सेकंड में उड़ाने के लिए ऑप्शन की हमेशा दोस्तों क्या लें, सहायता लें। तो हम मानते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं यहाँ पर। नरेंद्र की आयु मानते हैं 10 वर्ष। नरेंद्र बेचारे की आयु कितनी है, 10 वर्ष है नरेंद्र जी की। ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसकी जो माँ है ना उससे 4 गुना बड़ी है। इसका मतलब उसकी माँ कितनी है दोस्तों, 40 वर्ष है। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले कितने की है, ये 36 की है। ठीक है दोस्तों। जब 4 वर्ष पीछे की तरफ जाएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 6 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न में यही बोला जा रहा है कि 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी है। उसकी तत्कालीन आयु की कितनी है दोस्तों, 6 गुनी है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 आंसर निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार की वीडियो यदि आपको देखनी है और इस प्रकार के चैनल यदि आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों मिनी चैनल ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो जानकारी छुपी हुई है, कहते हैं ना कि दोस्तों छोटा पैक बड़ा धमाका। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया जा रहा है और अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर शॉर्ट एंड हॉट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। इसलिए यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।